हर्ष नहीं शोक नहीं, हर्ष नहीं शोक नहीं, काल का नहीं भय। स्वयं स्वरूप में स्थिर हूँ, स्वयं स्वरूप में स्थिर हूँ, ज्ञायक सदा निर्भय, ज्ञायक सदा निर्भय। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि क्या सम्यक दर्शन होने से पहले स्वभाव की महिमा आती ही है? उसका समाधान कर रहे हैं कि स्वभाव की यथार्थ महिमा तो विकल्पों के टूटने पर आती है, परंतु उससे पूर्व भी विचार करके निर्णय करें तो उसमें भी महिमा तो आती ही है। यथार्थ महिमा तो स्वरूप में लीनता हो, स्वानुभूति की दशा प्रगटे तब आती है। तथापि स्वयं विचार कर निर्णय करता है तब भी महिमा आती है। अगला प्रश्न है, क्या उसे प्रयत्न चालू रखना चाहिए? उसका समाधान कर रहे हैं, प्रयत्न तो करते ही रहना चाहिए। हर समय जितना हो सके उतना प्रयत्न करना चाहिए। जो चारों ओर से नहीं चला हो तथा किसी कारणवश चला हो, उसे पुरुषार्थ मंद पड़ने का कारण बनता है। जो हर तरफ से गतिमान हो, उसे पुरुषार्थ की धारा चलती है, तथापि उसे पुरुषार्थ तो अंत तक अक्षुण्ण अप्रतिहत धारा से करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आत्म प्राप्ति के लिए तीव्र पुरुषार्थ जरूरी है? हाँ, तीव्र पुरुषार्थ जरूरी है। जिसे होता है उसे अंतर मुहूर्त में होता है, और न होता हो तो उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। पुरुषार्थ करें तो होता है, न हो ऐसा नहीं है, परंतु स्वयं नहीं करता है। अनंत जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष गए हैं, पर एवं विभाव के साथ एकत्व बुद्धि दिन रात बनी रहती है। उसे पृथक होकर अमुक ढंग से ज्ञायक का अभ्यास करता है, परंतु उसका अभ्यास अंतर से सतत करे तो होता है। सतत अभ्यास कब होता है कि अंतर से लगन लगे तो सतत तीव्रता से अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, क्या हठ या उतावल से काम नहीं चलता? उसका समाधान कर रहे हैं, उतावल एवं हठ काम नहीं आते। अंतर से स्वयं को सहज लगना चाहिए, तब होता है। काम नहीं होता, इसलिए उतावल या हठ करें, आकुलता या उलझन में पड़ जाए तो कुछ नहीं होता। उसे भावना हो, और भावना होने पर भी मार्ग दिखाई नहीं देता, इसलिए उलझन भी हो, फिर भी ऐसी उलझन नहीं होनी चाहिए कि स्वयं हताश हो जाए। अगला प्रश्न है, जब आत्मा हाथ न आए तब कौन सा प्रेरक बल काम करता है? वह क्या काम करता है?
उसका समाधान कर रहे हैं। जब तक आत्मा हाथ न आए तब तक बारंबार प्रयास करते रहना चाहिए। मैं तो जुदा हूँ, ऐसे विचार करते रहना चाहिए। प्रेरणा के लिए करने का यह एक ही है, दूसरा कुछ नहीं। उसकी महिमा न आए तो महिमा लाने का तथा स्वभाव को पहचानने का प्रयत्न करना। जिनेंद्र देव ने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा है, उस उपदेश को याद करना। गुरुदेव ने पुरुषार्थ प्रकट हो ऐसी बहुत प्रेरणा दी है। तदुपरांत शास्त्र स्वाध्याय और विचार करना, परंतु करना तो अंतर में है। बाहर में अल्प स्वाध्याय तथा विचार पठन करके ऐसा माने कि मैंने बहुत किया है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि करने का तो अंतर में है। गुरुदेव का उपदेश तो प्रबल पुरुषार्थ जागृत हो ऐसा प्रेरणादायक था। तू जोर कर, इस प्रकार जोरदार सिंह गर्जना करते थे। निमित्त तो बलवान था, परंतु स्वयं ने ही नहीं किया, अपने आलस्य से। आप चैतन्य को नहीं देखता, अपने नयनों के आलस्य से रे। मैंने न देखा नयनों से हरि, अपने आलस्य के कारण स्वयं नहीं देखता, परंतु है तो स्वयं ही ना। मैं स्वयं ही तो हरि हूँ, स्वयं ही भगवान हूँ ना। अगला प्रश्न है, सब मुमुक्षुओं का यह करने की भावना है, इसलिए तो दौड़ करके बारंबार आते हैं ना। उसका समाधान करते हैं। भावना है, पुरुषार्थ नहीं। भावना करते रहते हैं, किंतु अंतर में से पुरुषार्थ करके मार्ग प्रकट नहीं करते, मात्र भावना करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, भावना करनी सरल पड़ती है, पुरुषार्थ करना कठिन पड़ता है। उसका समाधान कर रहे हैं। पुरुषार्थ करना कठिन लगता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है तदनुसार कार्य करना चाहिए। फिर भी आता है ना कि मुझे बंधन है, बंधन है, ऐसे विचार करे तो बंधन नहीं टूटता। बंधन को तोड़े तो बंधन टूटता है। अगला प्रश्न है, बंधन तोड़ने के लिए तो सब आपके पास आते हैं। उसका समाधान कर रहे हैं। बंधन तोड़ना वह अपने हाथ की बात है, दूसरा कोई नहीं तोड़ देता। शास्त्र में आता है कि कर्म से बंधे हुए को बंध संबंधी विचार की श्रृंखला मोक्ष का कारण नहीं है। मैं भिन्न हूँ, भिन्न हूँ, भिन्न ही हूँ, ऐसे भावना करे, विचार श्रृंखला चलती रहे, उससे बंधन नहीं टूटता। भले ही अन्य भावनाओं की अपेक्षा मैं भिन्न हूँ ऐसे विचार करना एवं भावना करते रहे ना, सो ठीक है, परंतु भिन्न होने का प्रयत्न करे तो भिन्न होना। जैसे बेड़ी का बंधन है, उसे तोड़ना है,
ऐसे विचार करता रहे तो बंधन नहीं टूटेगा, परंतु तोड़ने का कार्य करे तभी टूटता है। उसी प्रकार मुमुक्षुता होने से भावना करता रहे कि मैं भिन्न हूँ, यह मेरा स्वरूप नहीं है, स्वरूप कब प्रकट हो, ऐसे विचार करता रहे, परंतु मात्र विचार से कुछ नहीं होता। विचार तो उसे एक बाहर साधन के रूप में होता है, परंतु तोड़ना तो अपने हाथ की बात है, और तोड़े बिना बंधन नहीं टूटता। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर चिंतन मनन करें और अपने को भी बंधन से मुक्त करने का प्रयास करें। और जो वितराग भगवान ने जो पथ दिखाया है, ज्ञानी पुरुष ने जो पथ प्रशस्त किया है, उस पर चलने का पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ते रहें और अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।